तो हेलो गाइस, स्वागत है मॉर्निंग की स्टोरी पे। तो गाइस, मैं अभी रात को स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं लग रही है। नींद इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि मैंने कॉलेज में गई थी ना आज। तो कॉलेज में ऐसे इंसान को देखा मैंने कि क्या बताऊँ। मतलब उसे देखने के बाद जो मेरे दिल में खुशी आएगी ना, मतलब मेरे दिल में जो खुशी आएगी ना, वो मैं लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकती। तो ऐसी बात है कुछ। तो ठीक है, बिना कुछ अब बकवास के हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने यही देखा था जो लिली और आदिति है। लिली ने जाके आदिति को प्रपोज कर दिया था, बोला था कि मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी एक बार। तो आदिति ने कुछ नहीं बोला था, तो वो बोला था कि मैं किसी फ्रेंड के साथ आई हूँ बर्थडे पार्टी पे, तो उसके साथ गीता भी थी। ओके, तो हमने वहीं पे कट कर दिया था सीन। तो वहाँ चारों तो मस्ती मजाक कर ही रही थी और थोड़ी बहुत वो लोग ड्रंक भी हो चुके थे। तो उसकी ना क्या बोलते, जो सुमी थी उसने कुछ ज़्यादा थोड़ी बहुत नहीं पिया था, तो बस 2 ग्लास या 3 ग्लास ऐसे पिया था। वो भी जो हाफ ग्लास पे होती है थोड़ा थोड़ा, वही पिया था। और वो लोग स्मोक वगैरह भी कर रही थी, जो कि दारू पीने के बाद वो लोग करते भी है। और पूजा और जिन तो नहीं करते स्मोक, बस वो दोनों थोड़ा बहुत ड्रिंक करते और कुछ नहीं। तो उधर से दूसरी तरफ दूर से वो दोनों देख रहे थे उन चारों को, जो कि ये लोग डांस कर रहे थे। जो कि लिली नू बैठ के बस उन तीनों को देख रही थी, जो कि तीनों डांस कर रहे थे। तो दूसरी तरफ जो गीता और आदिति थी, वो लोग नो कुछ ऐसे इस तरफ देख रहे थे। वो अगल बगल भी नोट करते कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत वीआईपी है। जो एक आदमी को देखते हैं वो आदिति, और गीता को बोलती कि चलो उस तरफ जाना है। तो इतना बोल के वो दोनों उधर चली जाती है। तो दीदी का इतना ध्यान नहीं था क्योंकि उसने बोला था कि बर्थडे पार्टी पे आए हो, तो क्या ही बोलेगी। अब सोची थी कि शायद बिजी होगी तो ना बोलूँ, यही सोच के वो लोग अब इंजॉय कर रहे थे। तो उस हम वहाँ पे डांस करने वाला जो लड़की होती है वो लोग भी आ गए थे। जो लिली की काउंटर है, मतलब जो लिली की वीआईपी डेस्क होती है, वहीं पे आ गए थे। आने के बाद ये अब इतने डांस कर रहे थे ना सुमी, तो मतलब अब क्या ही बोले, वो तो पूरा जोश में आ चुकी थी। और जिन और पूजा भी ऐसे डांस कर रही थी, तो कि नहीं करी थी तो सिर्फ लिली बस उन तीनों को देख रही थी। और जो लड़कियां नाच रही थी उन लोगों को भी देख रही थी। वो वहाँ से जो डांस कर रही थी उसमें से एक लड़की आके नो लिली के कान पे बोलते कि मैम, जो आपने बोला था वो हो गया है, और जो बोला था आपने शायद वही सही है। तो यहाँ पे कुछ है तो आप देख लेना प्लीज़। तो इतना बोल के ये दे के फिर वो चली जाती है दूसरे साइड डांस करने के लिए। मतलब देखो गाइस, अभी तक रात हो रही है, मतलब यही 11:30-12 बजने वाले हैं। तो अभी तक रास्ते से गाड़ी आ रही है जा रही है, तो मैं क्या करूँ, दिन को तो समय नहीं मिलती, कार आती रहती है, ये होती है वो होती है। अब रात को भी मतलब सुकून नहीं मिलती। तो चलो ये सब अब स्टोरी पे आते हैं। तो यही देखे वो साइड से चली जाती है वो लड़की। फिर लिली वो जो चीज़ दिया था लड़की ने वो जेब में डाल देती है। डालने के बाद वो तीनों को बोल कि चलो चलना नहीं है क्या तुम तीनों को। तो वो तीनों बोले अरे यार इंजॉय तो करने दे थोड़ी देर, कितना बजे है टाइम। इतना बोलने के बाद लिली बोलती है कि कितना टाइम बजे है वो तो बता। अरे होंगे शायद 12:30-1 बजे। तुम तीनों को क्या अक्ल नहीं है क्या, इतनी रात तक कौन भला क्लब में रुकते हैं, चलो यहाँ से। और तुमने क्या बोला मेरे मम्मी पापा से बता तो सुमी। तो उसने बोला कि आज मेरे साथ रुकेगी, यही बोला और कुछ नहीं। हाँ यही बोला ना, अब चल चल घर चल। तीनों को ऐसे खींच खींच के लेके चलते हैं अब। तो काफ़ी रात हो चुकी थी। तो जाते जाते तो मैनेजर को लिली बोलती कि ज़रा ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ ना कुछ होने होगी, या फिर थोड़ा सा जो मैंने तुम लोगों को समझाया था तो
ज़रा नज़र रखना सब पे। तो इतना बोल के ही वो चली जाती है। तो मैनेजर भी बोलते ओके मैम हो जाएगा, इतना बोल के ही वो लोग अब चली जाते हैं। चले जाने के बाद तो आदिति और गीता भी आ जाते हैं। तो वो लोग तो निकल जाते, फिर वो लोग भी घर के लिए निकल जाते, आदिति और गीता। उसके बाद जब लिली मतलब लिली ये चारों घर पहुँचते, घर तो सुमी के घर ही पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वो लोग ऐसे एक ही रूम में रहते हैं वो चारों। वो भी अच्छा खासा बड़ा सा बेड था, तो वही चारों लुढ़ जाते क्योंकि उन लोगों को थोड़ी बहुत नशा चढ़ गई थी। तो ना खाना पीना कुछ भी खाती, कुछ नहीं खाती, बस ऐसे ही सो जाते। अब चलते हैं गीता और आदित्य के पास। गीता और आदित्य, गीता तो ड्राइव कर रही थी, आदित्य ऐसे फ्रेंड सीट पे बैठ रही थी। बैठने के बाद गीता पूछती कि काम हुआ कि नहीं। तो आदित्य बोलती कि अभी तो फ़िलहाल नहीं, मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है और बोल भी दिया है जिसे बोलनी थी। तो गीता बोलती ओह अच्छा, अच्छी बात है, अगर काम सक्सेसफुल रहा तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहा तो कुछ ना कुछ करना होगा तभी निकलवाएगी, कुछ किसी न किसी ने तो निकलना ही होगा। तो आदित्य भी बोलती है हाँ, इतने दिन से तो हम कर रहे हैं, इतने साल से तो कर रहे हैं, अब तो करना ही होगा। ये वाला अगर अधूरा रह गया ना तो शायद ही मैं खुद को कुछ ना कुछ बोल सकूँगी। तो गीता भी बोली ओह अच्छा, वैसे भी हो जाएगा काम, नज़र तो है ना हमारी। हाँ वो तो है वैसे, चलो चलते घर। हाँ वैसे कहाँ कौन सी घर पे जानी है तेरे को बता, कहाँ कौन सी तुम्हारी घर जानी है। तो गीता बोली ओह अच्छा, वैसे भी अंकल आंटी को बोला कि नहीं। हाँ बोल दिया मैंने कि तेरे घर पे रुक जाऊँगी। तो इतना बोल के ये लोग भी जैसे घर पहुँचने के बाद ये लोग भी सो जाते, कुछ नहीं खाते क्योंकि वो लोग खा के आई थी बाहर से। तो यही होती है। अब सुबह के टाइम पे लिली की सबसे पहले आँख खोलते हैं, खोलने के बाद वो बोलती कि सुमी मैं जा रही हूँ घर, ठीक है। तो सुमी भी कुछ नहीं बोलती, हाँ ठीक है जा। तो इतना बोल के वो चली जाती है अपने घर। घर पहुँचने के बाद बोलती उसकी मम्मी जाग गई थी और उसके पापा भी जाग गए थे। तो पहुँचने के बाद बोलती कि मम्मी यार प्लीज़ एक कप चाय बना दो। तो उसकी मम्मी बोली हाँ तू इतना सुबह सुबह क्यों, ऐसे आँख खुल गई थी तो आ गई। तो मम्मी प्लीज़ यार एक कप चाय बना लो, मेरे को बहुत मन कर रही है। तो उसकी मम्मी बोली अच्छा ठीक है, तुम जाओ फ्रेश वगैरह हो के तो आओ, ऐसे कैसे बाल करके रखा है, तो शायद मुँह हाथ कुछ भी धो के नहीं आया होगा। तो जा पहले फ्रेश वगैरह हो लो, उसके बाद आ जा नीचे आराम से। इतना बोल के वो चली जाती ऊपर। तो उसकी मम्मी भी जाती है अब किचन में। तो लिली भी अब फ्रेश वगैरह होके नीचे आ जाती है। तो चाय वगैरह सब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह लगा देते हैं उसकी मम्मी डाइनिंग टेबल पे। तो सब लोग एक साथ बैठ के लोग खा रही थी, मतलब पी भी रही थी खा भी रही थी। तो लिली चाय पी रही थी, उसकी मम्मी पापा ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो करने के बाद उसकी मम्मी पूछती कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो लिली बोलती क्या हुआ मम्मी, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो उसके जो पापा हैं वो बोलते हैं कि क्या सुबह सुबह तुम भी शुरू हो जाती हो, अच्छे से खाने तो दो उसे। तो उसकी मम्मी बोलती हाँ तुम बस यही बोलते रहो, मैंने बस यही पूछा कि कुछ हुआ है क्या, उसमें भी तेरे को मिर्ची लग रही है ना। तो इतना बोल के उसकी मम्मी सुना देती है उसके पापा को। तो लेडी बोली मम्मी कुछ नहीं हुआ ठीक है, हाँ ठीक है, अब बोले ना कुछ नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। इतना बोल के अब ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म होने के बाद अब उसकी मम्मी बोली कि कॉलेज नहीं जानी। हाँ जानी है लेकिन मम्मी कल फाइनल मैच है जो हमारा कॉलेज के खेली थी ना, तो उसी का फाइनल मैच है कल, तो आज तो जानी होगी, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि 2 दिन के बाद ही, एक दिन तो निकल गया, आज तो जानी है। तो यही बोल के रो। तो उसकी मम्मी बोलती ठीक है, तब बोल के अब लिली रेडी होने के लिए
चली जाती है। तो वो जैसे रूम में एंटर करने के बाद वो देखती है कि किसी का कॉल आ रहे है। तो वो देखती कि ओ, फिर उठा लेते हैं। हाँ बोलो क्या हुआ। तो वो तो कॉल वाला इंसान है, बोल ओ मैडम क्या हाल है। आप तो हमारा हाल नहीं पूछते हो, सोचा कि हम ही आपका हाल पूछ लें। तो नहीं बोले ओ अच्छा, नहीं यार वो ना बहुत दिक्कत हो रही है इसलिए कॉल वगैरह कुछ नहीं कर रही हो। ओ अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है वैसे। नहीं कुछ नहीं, कल फाइनल में से सेमीफाइनल उस दिन चला गया था, तो कल फाइनल में से, तो उसी की वजह से थोड़ा सा बिजी हूँ, तो इसलिए कॉल वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ। तो गाइस मैंने वो लड़का का नाम भूल गया था, तो मैंने देव रखा था या कुछ और रखा था मुझे नहीं पता, बट फिलहाल के लिए मैं अभी के लिए देव ही बुलाने वाली हूँ, ठीक है। तो देव बोलती कि वैसे मैं इंडिया जा रही हूँ। तो इतना बोल के अच्छा, तो अब इंतज़ार करते हैं। तो इंडिया में कहाँ आ रहे हो, जहाँ तुम रहते हो वहीं आ रही हूँ मैं। तो अचानक से ऐसा क्यों। ओ मैडम मैंने कोई अचानक से प्लान नहीं बनाया, ठीक है। मैंने सोचा कि तेरे तुमको कब से बोलने की, लेकिन तुम तो कॉल ही नहीं उठाते हो, कॉल ही नहीं देखते हो, और जो मैंने मैसेज किया वो भी सीन नहीं करते हो। तो अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो मैं बिजी थी इसलिए थोड़ा बहुत नहीं देखा इतना मोबाइल। तो देव बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 2 दिन बाद जा रही हूँ इंडिया। ओह अच्छा, तेरा लंदन का हो गया काम। तो देव बोल रहा है कि है, बट मम्मी पापा बोल रहे कि आने के लिए, तो मैं जा रही हूँ मिलने उसे। वैसे लंदन में ऐसे कोई काम नहीं है, बस ऑफिस से आनी थी, तो तो इसलिए बस कुछ नहीं और। अच्छा ठीक है। वैसे लंदन का काम कब तक ख़त्म होगा। 3 महीना और लगेगा, तो सोचा कि 1 हफ्ता इंडिया में फिर से आ जाऊँ, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे चले जाऊँ। तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो फ्रेंड के साथ आई थी क्लब में, मुझे एक बार कांटेक्ट करना ज़रूर, अगर हो सके तो मिल लूँगी एक बार। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इतना लीली बोलते, तो देव बोलते अच्छा ठीक है हो सके तो मैं तो चाहती हूँ कि तुमसे मिल के जाऊँ, अगर होगी तो बोल दूँगी तुमको। तो नीली बोली अच्छा ठीक है बोल देना। तो अभी के लिए रखूँ मैं, मुझे कॉलेज जानी है, वो प्रैक्टिस वगैरह भी थोड़ा बहुत करनी है। तो देव बोल अच्छा ठीक है जाओ। इतना बोल के अब लीली कॉल कट करके अब नहाने चली जाती है वॉशरूम। तो यही होती है, जब आने के बाद वो कॉल करते हैं अब सुमी के पास। सुमी तो कॉल नहीं उठा रही थी, 2-3 बार करती है, उसके बाद कॉल उठा लेती कि यार क्या हुआ बोल। तो लिली बोलती कि क्या तू अभी तक सो रही है, गधी गई कि उठनी है कि नहीं उठनी। यार प्लीज़ यार और 5 मिनट सोने दे। नहीं कॉलेज जानी है, उठो जल्दी। अगर मैं जगाने चली गई ना, पानी डाल दूँगी तेरे से ऊपर। उन दोनों को भी जगा दे जल्दी जल्दी, रेडी हो। तो सुमी बोलती कि यार तू जल्दी जल्दी उठ गई, यहाँ पे हमें परेशान करिए कॉल कर करके। तू पहले पहुँच जा कॉलेज, हम तीनों आ जाएंगे ठीक है। वैसे भी क्लास 11 बजे से, और 9 बजे जाके क्या करूँगी वहाँ पे। लेडी बोलती प्रैक्टिस है, तू इतनी देर से आए जिनको जगा दे ठीक है। और देख लेना अगर 9:30 तक मेरे को जिन वहाँ पे कॉलेज पे नहीं दिखी, तुम दोनों को खैर नहीं, एटलीस्ट तुम दोनों को नहीं, तीनों को मैं पीटूँगी कॉलेज में ही, भगा भगा के। जो फुटबॉल का ग्राउंड नहीं होती वहीं पे पीटूँगी। जल्दी करो, आने के लिए बोल दो, ये तू भी आ जा साथ में ठीक है। इतना बोल के लिली कॉल काट देती। उधर सुमी यार इसे इतना बोल के ये सुमी भी उठ जाती। उठने के बाद लिली नहीं, जिन और पूजा को भी जगा देती कि उठ तुम दोनों गधी कहीं का, उठो जल्दी कॉलेज जानी। ये तो बोले यार क्लास तो 11 बजे से, अभी उठ के क्या करें। तो अभी उठ के क्या करें, अगर लिली यहाँ पे आ गई ना तो पानी का बरसात होगा, पता है ना। जब डोरी नहीं थी ऐसे ही क्या हुआ था, जब जगाने आती है तो क्या करती है वो, तो बोल के हाँ यार वो तो जल्दी ठीक है रेडी होती हो हम दोनों।
बोल के नो ये दोनों नींद से ही जाग के नो भागते वॉशरूम। अब ये तीनों भी रेडी हो गए ना। अब कॉलेज पहुँचने के बाद तो लिली वैसे भी गेट के बगल में ही बैठी थी। वहाँ पे जो बैठने की सीट होती है ना वहीं पे बैठ के ना मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। तो सुमी और पोत दोनों आके बोले कि यार इतना जल्दी क्यों ही बुलाते हो, देखो नींद भी पूरी नहीं हुई। तो इतना बोल के तो लिली बोली कि कुछ खा के आए हो या नहीं आए हो? नहीं, अभी चलो कैंटीन एरिया की तरफ। इतना बोल के ये सारे अब कैंटीन एरिया की तरफ जाने लगते हैं। तो गाइस आज की स्टोरी यही तक, ठीक है। तो अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कि स्टोरी कैसे लगी। और मैं अब हर रात को ही स्टोरी रिकॉर्ड करना होगा क्योंकि मुझे कॉलेज जाने हैं तो मुझे इतना समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाय बाय गाइस।